हाँ जी, तो नमस्कार। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं मेंटर सौरभ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, इसमें देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का चौथा लेक्चर। ये बहुत मज़ेदार टॉपिक आज होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे मान सारणी। हर बच्चा इसे त्रिकोणमिति का मान सारणी बोलता है या इसे आप चार्ट भी बोल सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो बच्चे नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बच्चे पुराना है तो जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए आप अपने दोस्तों के पास और जल्दी से सबको जोड़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को ज़रूर बताइए। तो चलिए, हमने स्टार्ट करते हैं सबसे मज़ेदार टॉपिक जो कि है मान सारणी। ध्यान दीजिएगा, तो ये चौथा लेक्चर होगा आपका त्रिकोणमिति का। तो मान सारणी आपको पढ़ना क्या है? पढ़ना है कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम कुछ विशेष कोणों जैसे कक्षा 10 में आपने कुछ विशेष कोण जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का ही मान आप निकालेंगे। लेकिन आप जब जैसे ही कक्षा 11th में जाएंगे तो आपको वहाँ पे 180 डिग्री तक निकालना होता है। लेकिन नहीं, हमको यहाँ 90 डिग्री तक ही पढ़ना है, और हम आपको ऐसे बताएंगे कि आप आसानी से खुद निकाल करके आप बना सकते हैं। तो चलिए, हमने करते हैं स्टार्ट। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है बाबू, ध्यान देना, tan थीटा बराबर। तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ये दो फॉर्मूला को आप गौर से देखिएगा। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाय cos थीटा। किसी को दिक्कत है? सब बच्चा जानते होंगे इस फॉर्मूला को। और जो हमने पीछे 3 वीडियो आपको पढ़ा करके आए हैं, वो जो बच्चे 3 वीडियो अगर नहीं देखे हैं, पीछे का क्लास नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले आप पीछे का क्लास जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये वाला क्लास समझ में आएगा। कोई दिक्कत बाबू? चलिए, तो अगला है, इसे में एक और है, ध्यान दीजिएगा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब ये दो जो फॉर्मूला है आपको हर समय काम आएंगे। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आप अपना कॉपी कलम निकालिए और तेजी से ये दोनों को लिख लीजिए, क्योंकि आपको हर समय इस दोनों फॉर्मूला का यूज होने वाला है। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे, हमने अब इसे मिटा देते हैं। तो सबसे पहले हमने मान सारणी निकाल रहे हैं। इसे आप टेबल भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? टेबल, या मान सारणी, या केवल आप सारणी कह सकते हैं। इसे गांव की भाषा में आप चाट भी कह सकते हैं। पापड़ी चाट नहीं या समोसा चाट नहीं, केवल आप क्या कहेंगे? मान सारणी वाला चाट। किसी को दिक्कत तो नहीं होगा। यह हमने आपको 100% लिख देते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, आप खुद बनाइएगा और आप अपने दोस्तों को जरूर सिखाइएगा। ये तो उम्मीद है और हमको भरोसा है कि आप जरूर सिखाएंगे। चलिए, तो हमने सबसे पहला क्या करेंगे, ये मान सारणी को निकालने के लिए आपको हम एक ट्रिक दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक को, ट्रिक क्या है? सबसे पहले अभी हमने आपको सिखाए हैं, क्या आप 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक मान निकालेंगे। तो 0, 30, 45, 60 और 90 इसका मान निकालेंगे। तो इसका मान निकालने के लिए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने लिख लीजिएगा 0 से लेकर के 4 तक। 0 लिख दीजिएगा, 1 लिख दीजिएगा, 2 लिख दीजिएगा, 3 लिख दीजिएगा और 4 लिख दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इस मान सारणी में से मान को निकालने के लिए चाहे साइन थीटा का हो, यानी साइन 0 डिग्री का मान हो, साइन 30 डिग्री का मान हो, साइन 45 डिग्री का मान हो, साइन 60 डिग्री का मान हो, या साइन 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का मान हो, इसका मान निकालने के लिए या तो इस पूरे चार्ट के मान को निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले 0 से लेकर के 4 तक हमने अंक लेंगे और वो लिख देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने 0 लिए, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4।
क्या इतना कर दिए? किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने 1 से यानी 0 से लेकर के 4 तक लिख दिए। अब क्या करेंगे? ये सबों में 4 से भाग लगाएंगे। सबों में 4 से क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। तो आप दे दीजिए, इसमें भी आपने 4 से भाग दे देंगे, इसमें भी आपने 4 से भाग दे देंगे, इसमें भी 4 से भाग देंगे, यानी सबों आपको 4 से भाग लगा देना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने सबों में 4 से भाग लगा दिए होंगे। आगे की कहानी क्या होंगे? तो आगे की कहानी क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो सब को क्या करेंगे? इसको वर्गमूल कर देंगे। क्या कर देंगे? वर्गमूल। या तो आप कह सकते हैं सबों पे रूट चढ़ा देंगे। क्या करेंगे? सबों पे रूट चढ़ा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, इससे पहले आप एक काम और कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबों पर क्या करेंगे? रूट चढ़ा लेंगे। और अगर जो कटता है तो उसे काट लीजिए। रूट के अंदर आप काट सकते हैं। तो देखिए ये कट जाएंगे, 2 1 कम 2, ये कट जाएंगे, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, ये कट जाएंगे 1। अब ये आएगा क्या? ये आएगा 0 अपॉन यानी 0/4 यानी 0 आएगा। हाँ या नहीं? बिल्कुल। उसके बाद में है ये 1 को अगर आपने बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा, 1 बाहर भी हो जाएगा और 4 भी बाहर हो जाएगा। तो उससे पहले ध्यान दीजिएगा, बाहर कर लेते हैं या तो अभी लिख देते हैं। चलिए लिख देते हैं अभी फिलहाल। तो हमने लिख देंगे 1/4, फिर ये हो जाएगा 1/√2, पूरे के लिए है अभी फिलहाल। तो 1/2 और ये अगला हो जाएगा √3/4 और ये अगला हो जाएगा 1। अब हमें इसे रूट से बाहर करेंगे तो 0 रूट से बाहर आएगा तो 0 होगा। उसके बाद 1 बाहर आएगा तो 1 और 4 बाहर आएगा तो 2। उसके बाद क्या होगा? 1 बाहर आएगा तो 1 और 2 बाहर नहीं आएंगे, इसलिए ये हो जाएगा √2। √3 बाहर नहीं आ सकते हैं इसलिए √3, 4 बाहर आ जाएंगे इसलिए 2 और ये 1 बाहर आ जाएंगे 2। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, ये 0 आया, फिर 1/2 आया, फिर 1/√2 आया, फिर √3/2 आया और फिर 1 आया। तो ये जो मान आपका निकला है 0, 1/2 और 1/√2, √3/2 और ये 1, तो ये किसका मान निकला? तो ये साइन का मान निकला है। तो जब आपने सबसे पहले एक मरते फिर से ध्यान दे दीजिएगा, सबसे पहले हमने 0 से लेकर के 4 तक लिख देंगे। क्या आपने लिख दिया? बिल्कुल लिख दिया होगा। और उसके बाद सबों में 4 से भाग देंगे। उसके बाद सबको वर्गमूल कर देंगे या सब पे रूट लगा देंगे। हमने रूट लगा दिए। चलिए बिल्कुल, अब कटेगा जो उसे काट देंगे। तो जो कटा उसको हमने क्या कर दिए? काट दिए। उसके बाद रूट का बाहर करेंगे। जैसे ही रूट का बाहर करेंगे तो वो मान निकल जाएगा। वो मान आपका आएगा साइन का। किसका मान आएगा? साइन का। ध्यान दीजिएगा, ये जो मान आएगा आपका ये साइन का आएगा। देखिए, तो साइन 0 डिग्री का मान, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा, इसका मतलब साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री का मान आएगा आपका 0। साइन 0 डिग्री का मान कितना आएगा? 0। उसके बाद साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान आपका आएगा 1/2। किसी को दिक्कत? फिर साइन 30 डिग्री का मान हो गया। अब साइन 45 डिग्री का मान आएगा 1/√2, 1/√2। उसके बाद साइन 60 डिग्री का मान आएगा √3/2, √3/2। उसके बाद अगला आएगा यानी साइन 90 डिग्री का मान आएगा आपका 1। बोलिए किसी को दिक्कत है? जब हमने सबसे पहले ट्रिक की बात किया जाए, इसे आप ध्यान से जरूर देखिएगा बाबू, क्योंकि इसमें मान सारणी में सबसे इंपॉर्टेंट वही है। अगर आप एग्जाम हॉल में मान सारणी आपको पता नहीं है तो आप जरूर है कि आप 2 क्वेश्चन छोड़ करके आएंगे। तो इस 2 क्वेश्चन को बनाने के लिए आप 5 मिनट मेरे साथ जरूर मेहनत कीजिएगा, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या करेंगे? सबसे पहले हमने करेंगे कि 0 से लेकर के 4 तक लिख देंगे। सबों में 4 से भाग देंगे। अब भाग देने के बाद सब पे रूट लगा देंगे। जो कटेगा उसे काट देंगे और जो रूट से बाहर आएगा तो वो आपका साइन का मान निकल जाएगा। यानी साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान और साइन 90 डिग्री का मान आपका
निकल जाएगा। चलिए, किसी को दिक्कत इतना में नहीं होना चाहिए, हमने इसे निकाल दिए हैं। अब इससे आगे क्या करना है, क्योंकि आप जब तक मेरे बात को नहीं सुनेंगे बाबू तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए गौर से ध्यान से देखिए और सुनिए और कॉपी पे लिखते जाइए। तो चलिए, अगला हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये पेन है या कोई छड़ी हमने ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये छड़ी है और इस छड़ी के बीचों बीच हमने रखते हैं, तो ये छड़ी को हमने ऐसे मूव कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो जब अभी फिलहाल है ऐसे, जब हमने ऐसे घुमाएंगे तो ये एक दूसरे का चेंज हो जाएगा। तो हमने ध्यान दीजिएगा, ये जो बीच वाला मान है इसको जब हम घुमाएंगे तो ये बीच वाला यहीं रहेगा। कहने का अर्थ है मेरा कि ये जो एक है वो चला आएगा यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा, साइन को लिख लिए। अब साइन को लिखने के साथ कॉस को लिखना है, तो करना क्या है, इधर से घर वाला उठाइए, इधर में भरते जाइए, इधर वाला सब उठाते जाइए और इधर भरते जाइए। तो सबसे पहले हमने एक को लिए और एक को हमने एडजस्ट यहाँ पे कर दिए, हो गया एक। फिर इसको लेंगे √3/2 को और यहाँ पे बैठा देंगे। फिर इसको लेंगे तो ये यहीं बैठ जाएगा 1/√2। उसके बाद ये 1/2 यहाँ चलाएगा और ये 0 यहाँ चलाएगा। चलिए बोलिए, इतना में किसी को दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने क्या किए, इधर वाला मान सबको इधर बैठाते गए, ये मान यहाँ पे, ये मान यहाँ पे, ये मान यहाँ पे और ये मान यहाँ पे। इतना में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा। अब जो अभी आपको हमने बताए थे कि कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उस फार्मूला का यूज होगा। तो हमने अभी तुरंत इसको हमने मिटा दे रहे हैं, आपने ज़रूर नोट कर लिए होंगे इसको। तो चलिए हमने इसे मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ अभी बहुत सारे काम हमको लगने वाला है, तो हमने इसको जगह खाली रखेंगे। तो सबसे पहले हमने अभी आपको बताए थे कि एक फार्मूला है tan थीटा का। ध्यान दीजिएगा, यही आपको समझ में आएगा तो सारा अपने खुद बना लेंगे। तो हमने एक बात ध्यान दीजिएगा, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अभी हमने आपको तुरंत लिखाए थे कि tan थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है sin थीटा बटे cos थीटा। क्या इतना में किसी को दिक्कत नहीं होंगे? तो देखिए, अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है tan थीटा। tan थीटा का कहने का अर्थ हुआ tan 0 डिग्री का मान। किसका मान निकालना है? tan 0 डिग्री का मान। तो थीटा के जगह पे हमने, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा। तो जब हमने यहाँ tan 0 डिग्री करेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा sin 0 डिग्री और यहाँ भी 0 हो जाएगा यानी cos 0 डिग्री। बोलिए किसी को दिक्कत? यानी ये फॉर्मूला है। आप यहाँ 20 लगाएंगे, यहाँ 20 लगाएंगे तो यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ 50 लगाएंगे तो यहाँ भी 50, यहाँ भी 50। तो ध्यान दीजिएगा, tan थीटा यानी sin थीटा बटे cos थीटा। तो हमको tan 0 डिग्री का मान निकालना है, तो tan 0 डिग्री बराबर तो sin 0 डिग्री बटे cos 0 डिग्री। और आप ध्यान दीजिएगा, sin 0 डिग्री का मान क्या आया है? 0, और cos 0 डिग्री का मान क्या आया है? 1। और जब आप 0 में से 1 को भाग देंगे तो इसका उत्तर में 0 आएगा। 0 में किसी भी संख्या से या किसी भी अंक से आप भाग देंगे तो उसका मान हमेशा 0 आएगा। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे भर देंगे 0। किसी को दिक्कत? अब यही फॉर्मूला हम हर समय यूज करेंगे, ये tan में, पूरे में इसी को यूज करेंगे। कैसे? ध्यान दीजिएगा। अब हमने आपको निकालना क्या है? tan 0 डिग्री का मान निकाल लिया है। अब हमको निकालना है tan 30 डिग्री का मान। किसका मान निकालना है? तो tan 30 डिग्री का मान आपको निकालना है। तो हमने लिखेंगे tan 30 डिग्री। तो tan यहाँ पे थीटा के जगह पर हमने बैठा है 30 डिग्री, तो यहाँ पे भी बैठेगा sin 30 डिग्री और बटे cos 30 डिग्री। बोलिए किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमने tan 30 डिग्री का मान निकाल रहे हैं, तो sin 30 डिग्री का मान तो हम जानते हैं, निकाल चुके हैं, और cos 30 डिग्री का भी मान निकाल चुके हैं। तो sin 30 डिग्री का मान है, ध्यान दीजिएगा, 1/2 और बटे cos 30 डिग्री का मान है √3/2।
अब ध्यान देंगे √3/2, और जब आप इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और जो सबसे नीचे रहेगा वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर रहेगा वो नीचे चला आएगा। ये 2 से 2 कट जाएंगे तो आएगा 1/√3। बोलिए किसी को दिक्कत? यानी tan 30 डिग्री का मान होगा 1/√3। क्या किसी को दिक्कत है बाबू? अगर कोई भी किसी को भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, उसको हमने ज़रूर बताएंगे। और अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को फिर से रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है? अब आपको निकालना है 45 डिग्री का मान। तो ठीक उसी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो क्यों ना हमने एक यूनिक लगाते हैं, एक लॉजिक लगाते हैं। क्या करेंगे? अब ध्यान दीजिएगा, जब हमको tan 0 डिग्री का मान निकालना था तो हमने ये इस मान को और इस मान को बटे कर दिए थे, भागा दे दिए थे, यानी 0 में 1 से भाग दे दिए थे। जब हमको 30 का निकालना था तो 1/2 में से √3/2 को भागा दे दिए थे। जब हमको 45 निकालना है तो 1/√1 को 1/√1 से भागा दे देंगे, आसानी से निकल जाएगा। तो हमने वही काम करते हैं, बार बार इस फार्मूला का प्रयोग आप कर सकते हैं, नहीं तो आप सीख चुके होंगे तो इसको डायरेक्ट भाग करके दे करके निकाल सकते हैं। तो हमने भाग दे रहे हैं, 1/√2 को भाग देंगे 1/√2, और ये ऐसे कट जाएगा 1 मरते, यानी tan 30 डिग्री नहीं, tan 45 डिग्री का जो मान होगा वो कितना होगा? 1। क्या किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला है, आपको निकालना है 60 डिग्री का मान। तो आप क्या करेंगे? आप इस मान को इस मान से भाग दीजिए, भाग देने के बाद जो आएगा वो tan 60 डिग्री का मान निकल जाएगा। तो हमने भाग दे रहे हैं √3/2 को भाग दे रहे हैं 1/2 से। जब इसे भाग देंगे √3/2 और जो सबसे नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। √3/1 यानी √3 के नीचे बट्टे में 1 रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी √3 हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? √3। बोलिए किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा। अब आपको एक मजेदार बात यहां देखना है, सीखना है। तो अगला हमने क्या करेंगे? sin 90 डिग्री का मान और cos 0 डिग्री का मान, ये एक दूसरे का भाग करेंगे तो ये क्या आएगा? तो देखिए, 1 को हमने 0 से भाग लगा रहे हैं। जब हमने कोई भी संख्या को अगर 0 से भाग लगाते हैं तो इसका मान आता है अपरिभाषित। क्या आएगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित आएगा। क्या आएगा? अपरिभाषित। इसे आप ऐसे, ये 8 है तो 8 नहीं लिखिए, आप S कर सकते हैं ऐसे, और इसको उल्टा दीजिए, ऐसे कर दीजिए, तो ये हो गया अपरिभाषित। क्या हुआ? अपरिभाषित। तो आपने ध्यान दीजिएगा, ये हो गया अपरिभाषित, यानी tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित। किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अपरिभाषित कैसे होता है वो भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे हमने 1 में अगर 0 से भाग लगाएंगे तो यहाँ 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। बोलिए कितना से लगा दें? मान लिया 2 से लगाएं, 2 गुना 0 करेंगे 0 आएगा, फिर आएगा 1, फिर लगा लेते हैं 3 से, 3 गुना 0 करेंगे 0 आएगा और फिर आएगा 1। यानी ये इसको हमने डिफाइन नहीं कर सकते, ये हमेशा आते रहेगा। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिए? अपरिभाषित। चलिए ये 3 मान सभी को क्लियर हो गया होगा, किसी को दिक्कत नहीं होंगे। एक मरते ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 0 से 4 लेंगे, सभी को 4 से भाग दे देंगे और उसके बाद सब पे रूट लगा लेंगे। जो कटेगा काट लेंगे, जो बाहर निकलेगा हल करके वही आपका साइन का मान निकलेगा। अब साइन को जब हमने उल्टा करेंगे, घुमाएंगे इधर, तो घुमाने के बाद जो मान निकलेगा वो कॉस का निकल जाएगा, और साइन का मान और कॉस का मान को भाग देंगे तो भाग देने के बाद जो मान निकलेगा वो आपका tan का मान निकल जाएगा। इतना में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे एक फॉर्मूला आपने पीछे वाला पढ़ के आए हैं, पीछे लेक्चर में आपने पढ़ करके आए होंगे, ध्यान दीजिएगा, उल्टा वाला फॉर्मूला। अब देखिए, आपको बताए थे कि साइन थीटा जो होता है वो 1/cosec थीटा के बराबर होता है। हाँ या ना? बिल्कुल। चलिए दूसरा आपको हमने पढ़ा करके आए हैं कि cos थीटा जो होता है वो 1/sec थीटा का बराबर होता है। अगला हमने पढ़ा है कि tan थीटा जो होता है वो 1/cot थीटा के बराबर होता है।
ये 3 फार्मूला आप सभी बच्चे को पता होना चाहिए। ये 3 फार्मूला आप सभी बच्चे को पता होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा। और टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा। तो हमको कॉसेक का मान निकालना है, तो जस्ट इसका उल्टा करेंगे। हमने अलग फार्मूला, इसी में जस्ट इसका उल्टा करेंगे। तो इसमें 6 फार्मूला पढ़े थे। जो बच्चे नहीं हैं, जो आज जुड़े हैं इस चैनल से, तो उस बच्चे को हमने फिर से बोल रहे हैं कि आप पीछे वाला तीनों लेक्चर जरूर जा करके देख लीजिएगा। चलिए, तो हमने स्टार्ट करते हैं। एक फार्मूला आपको लिख देते हैं, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है 1 बाय साइन थीटा। अगला है कॉसेक के बाद सेक, तो सेक थीटा का फार्मूला होता है 1 बाय कॉस थीटा। और आखिरी है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का फार्मूला होता है 1 बाय टेन थीटा। इतना में तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमने बारी बारी से ये तीनों को निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसका चर्चा करते हैं। तो देखिए, हमको निकालना है कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक 0 डिग्री का मान। किसका मान निकालना है? कॉसेक 0 डिग्री का मान। तो कॉसेक 0 डिग्री का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो हमने यहां लिखेंगे कॉसेक 0 डिग्री, कॉसेक 0 डिग्री। तो यहां पे आप देखिए, यहां थीटा था, तो हमने थीटा के स्थान पर क्या रखे हैं? 0। तो ये हो जाएगा 1 बटे, और जहां थीटा है वहां क्या हो जाएगा? 0। अब ध्यान दीजिएगा, जब कॉसेक 0 डिग्री का आप मान निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा? तो 1 बटे और साइन 0 डिग्री का मान अगर लिख देते हैं, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या है? 0। तो यानी 1 में अगर आप 0 से भाग देते हैं, तो वो हमेशा जो आएगा, वो हमेशा आएगा अपरिभाषित। क्या आएगा? 1 में 0 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? अपरिभाषित। तो कॉसेक 0 डिग्री का जो मान होगा वो अपरिभाषित होगा। फिर इसी बात को, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक आसान तरीका भी कर सकते हैं। वो तरीका क्या है? तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कहने का अर्थ है कि कॉसेक का उल्टा होता है साइन, तो साइन का उल्टा होगा कॉसेक। तो ये कॉसेक है, तो इसको हमने क्या करेंगे? साइन का उल्टा करते जाएंगे। और उल्टा क्या होता है? जैसे यहाँ पे है 5, यहाँ पे क्या है? 5। तो 5 का जब आप उल्टा करेंगे तो 1 बटे 5 लगाएंगे। जैसे 5 का आप उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 1 बटे 5। जैसे आप 6 को उल्टा करना है तो 1 बटे 6। जैसे आपको 2 का उल्टा करना है तो 1 बटे 2। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी 2 का उल्टा हमने बोल रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो जैसे हमको 0 डिग्री का उल्टा करना है, तो हमने क्या किया? 1 बटे 0 लिखेंगे। तो 1 बटे 0 का मान आएगा क्या? अपरिभाषित। बोलिए, किसी को दिक्कत? अब हमको 1 बटे 2 का उल्टा करना है, तो जो 1 था हमने उसको 1 बटे कर रहे थे, और जो है जैसे 1 बटे 2 है, तो इसको उल्टा करने की कोई जरूरत नहीं, केवल इसको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको केवल घुमा दीजिए। तो 1 बटे 2 है, तो इसको 2 को ऊपर कर दीजिए, 1 को नीचे कर दीजिए। इस 1 बटे 2 का उल्टा हो गया 2 बटे 1। किसी को दिक्कत नहीं? चलिए, तो 1 बटे 2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2। तो हमने जब साइन 30 डिग्री का उल्टा करेंगे तो 1 बटे 2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2। आसान है बाबू, ध्यान दीजिए। और 1 बटे √2 का जब उल्टा करेंगे तो केवल क्या हो जाएगा? √2। जब √3 बटे 2 का उल्टा करेंगे तो आएगा 2 बटे √3। और अभी तुरंत बताएं कि 1 है तो इसके नीचे पहले 1 लगा लीजिए, और अब इसको उल्टा कीजिए। तो इसको उल्टा करेंगे फिर वही आएगा 1 बटे 1 ही, क्योंकि 1 को उल्टा करने से, इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? 1। बोलिए, किसी को दिक्कत? अब ठीक इसी प्रकार साइन को जब उल्टा किए तो कॉसेक निकल गया। अब जब कॉस को उल्टा करेंगे तो सेक निकल जाएगा। बोलिए, 1 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 1। किसी को दिक्कत? अब ये √3 बटे 2 को उल्टा करेंगे तो आएगा 2 बटे √3। उसके बाद ये 1 बटे √2 को जब उल्टा करेंगे तो आएगा √2। और उसके बाद 1 बटे 2 को जब आप उल्टा करेंगे तो ये आएगा 2।
और अभी तुरंत हमने आपको बताया ये देखिए 0 है, इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं। अब इसको उल्टा करना है, तो इसको उल्टा करेंगे तो ये आएगा 1/0, और 1 में 0 से अगर भाग लगाएंगे तो वो हमेशा अपरिभाषित ही आएंगे, तो इसको लिख देंगे अपरिभाषित। बोलिए किसी को दिक्कत है? अब आखिरी, जब साइन को उल्टा किए कौशक आया, कॉस को उल्टा किए सेक आया, अब tan को उल्टा करेंगे तो कॉट आ जाएगा। बोलिए 0 का उल्टा, तो अभी बोले 0, इसके नीचे कुछ नहीं लगाइएगा, तो एक नीचे आप दे सकते हैं। जैसे इसका आप उल्टा करेंगे तो 0 का उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 1/0, और 1/0 करेंगे तो ये क्या होता है? अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। तो बोलिए 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1 का उल्टा 1, तो अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा 0 ही होगा। तो देखिए tan 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/3 का उल्टा हो जाएगा केवल √3, 1 का उल्टा 1 ही होगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा √3 का उल्टा हो जाएगा 1/√3, और अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा? 0। क्या बोलिए किसी को दिक्कत है? अगर जो बच्चे को दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, और जो बच्चे इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा बाबू, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो भी बच्चे, अगर आपको समझ में आया तो एक मर्ते कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर लिख दीजिएगा वेरी गुड। जितने बच्चे को अगर समझ में आ गया होगा तो इसे वेरी गुड जरूर लिखिएगा, क्योंकि बाबू अगर आपका वेरी गुड लिखने से हमें खुशी मिलेंगे, नहीं हमने जो बच्चे को समझाएं वो बहुत अच्छे से समझ पाएं। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए।